तो हेलो 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 हेलो, आपकी विभा। तो कैसे हैं आप सब? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है। और अब ये देखिए, ये है मेरे बच्चों के साथ में हेयर स्टाइल्स। तो ये मैं इनको जूड़े बनाना सिखा रही थी। कुछ को मैंने कुछ ब्राइडल्स जूड़े सिखाए, कुछ पार्टी वियर हेयर स्टाइल सिखाई, कुछ नेचुरल बालों का ही फ्लावर किस तरह से बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई। तो बच्चों को क्या होता है कि कई बच्चे को मतलब बड़े मन करता है, नहीं तो नॉर्मली जूड़ा गांव में ऑलमोस्ट मतलब मैंने बच्चों को सिखाया है, बताया है कि प्लीज आप लोग इस तरह से जूड़े हमेशा जूड़े करके ही मत रखा करो, क्योंकि बालों को अलग अलग तरीके से ही बनाना चाहिए। आप एक ही टाइप के बाल हेयर स्टाइल अगर रखोगे तो आपका बाल कमजोर होता चले जाएगा। तो हमेशा बालों को अगर आपने वॉश कर रखा है तो उस दिन आप पोनी वगैरह कर लीजिए, फिर प्लेट्स मान लीजिए। फिर कब जैसे बहुत ज्यादा कभी गंदे, जैसे 3 दिन है तो तीसरे दिन आप जूड़ा कुछ कर सकते हैं। फिर बताया तो नहीं तो क्या करते थे, मैंने अधिकतर मैं जब भी ट्रेनिंग देने कहीं भी गई, लड़कियों के बाल इतने खूबसूरत, इतने लंबे लंबे बाल और जूड़े कर रखे, तो वो नीचे की पूंछ 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 वो रहती थी। तो मैंने कई बच्चों को वही बताया। तो उसमें अब मैंने ये हेयर स्टाइल्स बच्चों को सिखाए कि किस तरह से आप मशीन के साथ में, क्रिम्पिंग के साथ में आप जूड़े किस तरह से बना सकते हो, कैसे अपने उंगलियों से ही ट्विस्ट करके हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे, ये मैं एक लेडी है, तो उनका मैं हेयर डू कर रही थी, बच्चों को साथ साथ भी सिखा रही थी। इसके बाल बहुत, इस बच्ची के बाल बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत लंबे बाल थे। इसने मुझे स्पेशली बोला था कि मैम मैं कैंची बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि सीजर कटिंग नहीं करवाने देते, मतलब घर में परमिशन नहीं होती है, वो कह मतलब पापा को पता चल जाएगा, होते हैं हर किसी का। लेकिन मेरा काम था, मैं बच्चों को अपनी जगह में हर चीज़ समझाना मेरा काम बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने नीचे एंड जो है वो क्यों काटना जरूरी, ट्रिमिंग क्यों करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बताई थी। अब इस बच्ची के बालों में मैंने एक जूड़ा बना था, बहुत ही सुंदर जूड़ा इसका बना था, तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए, ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा बन के रेडी है इसका जूड़ा। और बच्चों के पास ये एसेसरीज, किस तरह से आप एसेसरीज है एसेसरीज लगा सकते हैं, और अगर आप पे नहीं है आप घर में ही कैसे बना सकते हैं। फूल है, घर में ही फूल होते हैं, डेकोरेट कैसे कर सकते हैं जूड़े को। तो ये बच्चों को, तो ये सारे हेयर स्टाइल्स। अब ये देखिए, ये इसको कहीं पार्टी में जाना था, तो इसके बालों में भी मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह से आप स्टाइल्स कर सकते हैं। अच्छा, लड़कियां बड़ा ही इंटरेस्ट ले रही थी और मजे भी, इनकी मजाकें भी अपनी चल रही थी। मैं उस दिन पता नहीं क्यों मैं सीरियस में थोड़ा सीरियस लग रही हूँ, और पता नहीं क्यों से, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों ही सीरियस हुई होंगी बच्चों के साथ पे। मतलब अब मैं इन बच्चों को मिस करती हूँ, मुझे मुझे इतनी याद आती है इन बच्चों की, इनके वो मासूम से चेहरे आप देख पा रहे होंगे। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये सारे बच्चे अब ये हेयर स्टाइल्स ये जो सीख रहे थे, तो ये इनको मशीन का इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैम ये कितनी बढ़िया चीज़ है और कितने अच्छे से ये बालों को मतलब हैवी दिखा रहा है। तो ये इनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये है वाला मीरा, सेक्शन इसके निकालो। बाल में हेयर स्टाइल्स हो रहे हैं। तो ये हमारी मीरा जी रेडी, हाथों में बाकायदा मेहंदी भी लग गई थी, और हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा बन चुका था, बहुत ही खुश हो रही थी, इसके बाल भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये है स्वाति। तो इसके बालों में मैंने फ्रेंच नॉट हेयर स्टाइल जूड़ा बनाया, ये किस तरह से फ्रेंच नॉट बनाते हैं, तो ये किस में यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर, इसको भी बहुत सुंदर लगा था हेयर स्टाइल। तो फिर उसके बाद आईब्रोज पे काम किया कि आईब्रोज कैसे बनानी है, थ्रेड कैसे रखना है, कैसे आईब्रोज को थ्रेड कैसे चलाना है, कहाँ पर बाल निकालने हैं कहाँ पर नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों को खुद से बताई। जब तक मैं ऐसे करके नहीं दिखाऊंगी, अब सारे बच्चे रेडी रहते हैं कि मैम आप ही करो,
आधे से ज़्यादा बच्चे मुझे लगे हुए थे, मैम आप हम मेरी आईब्रोज बना दो, आप बनाओगे आप बनाओगे। तो मैं इनको बड़ा चढ़ाती थी। मैंने कहा अच्छा तुमने अपनी बुला रखी है, ब्यूटिशियन बुला रखी है ना यहाँ पर। तो ऐसे तो ये बच्चे फिर ये देखे कि ये इसका मैंने ब्राइडल मेकअप करना था, तो मैंने कहा चलो इस पे आईब्रोज, मैं ही इसकी आईब्रोज सेट करती हूँ। इस बच्ची की आईब्रोज तो कैसे तैसे थी, अच्छी लंबी काफ़ी लेंथी आईब्रोज थी, बट आईलैशेस इतनी खूबसूरत आईलैशेस थी ना, मेरे को फेक आईलैशेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस बच्ची पे। इतनी बढ़िया इसकी आईलैशेस थी। तो ये देखिए ये इसके आईब्रोज होते हुए। अच्छा बच्चों को देखिए, मैं फर्स्ट डे से मैं आपको बोल रही थी कि आईब्रोज आप सबको पता है कि आईब्रोज आप सब भी जो जो भी अपना आईब्रोज बनाने जाते होंगे, आपको भी लगता होगा पर्टिकुलर एक बंदे पे ही बनाए जिस पे हमारा हाथ सेट है, जो क्योंकि एक भी बाल इधर उधर गलत निकल गया तो बहुत प्रॉब्लम लगता है। तो इसलिए आईब्रोज का मामला ऐसा होता है कि बस एक से बनाओ पर अच्छे से अच्छी बन जाए, ऐसे हो जाए। तो यही मैंने बच्चों को बताया कि आपने, क्योंकि कैसे थ्रेड चलाए, कई जगह ऐसा होता है कि थ्रेड चलाते हैं तो कट जाती है, आईब्रोज कट जाती है। तो ये भी ना हो कि आईब्रोज कट जाए, स्किन निकल जाए, ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना, हर चीज़ सिखाना। देखिए आप सब जानते हैं कि कितना आप सब के सब ये चीज़ फील करते हैं कि हाँ आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है कि आईब्रोज में हम उस बंदे बनाए जिसका हाथ बिल्कुल सेट हो गया। तो अब इन बच्चों को ये मैंने इनको अपने पास ऐसे मैंने सिखाया, फिर नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे आईब्रोज खुद ब खुद करके दिखाई एक दूसरे पे। जो बच्चे कभी नहीं भी बनाते थे तब भी इन्होंने वो काम किए। तो यही चीज़ें होती है, यहीं पे अच्छा लगता है बच्चों का। और जब मैं कर रही हूँ तो मुझे देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा बच्चों में कि हाँ नहीं हम कर लेंगे। मैं उनको बोलती थी कि तुम डरो मत, तुम चाहे, मैं सिर्फ उनको बोलती थी आउटर पे काम करो, आप शेप में मत जाओ, पर एक्स्ट्रास पे काम करो, एक्स्ट्रास पे निकालो, ऐसे कर करके। तो यही बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई कि आपने किस तरह से अपने शेप देनी है, किस तरह से करना है। के बाद में हमने दूसरे गांव जहाँ से बच्चे आ रहे थे, तो उनके गांव में जाना था। तो उनके गांव में हमने एक मीटिंग रखी हुई थी, तो उन बच्चों के पास उन गांव में भी जाना था। तो बस ये फाइनल वही चल रहा था। मैंने कहा चलो फटाफट फटाफट, अभी मैं किसी और की बनाऊंगी नहीं, अभी बस मैं आप इसकी बनाऊंगी और उसके बाद फिर मीटिंग के लिए हम लोग वहाँ पर जाएंगे। फिर इसके बाद क्योंकि हम लोग मीटिंग में गए थे तो इसलिए मैंने एक ही बच्चे की बनाई थी। नहीं, मैंने दो तीन बच्चों की शायद बनाई थी आईब्रो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने दो तीन बच्चों की बनाई थी आईब्रोज। और इनमें से बहुत कम ही बच्चे थे जो जैसे आईब्रोज वगैरह पर्टिकुलर बनाते थे। ये बच्ची बनवाती थी, जैसे 5-6 महीने में एक बार बनवाती थी। मतलब बहुत कम लोग ही आईब्रोज बनाते थे, तो ये डरते भी थे। अब इनका एक तो इनका थ्रेड चला के ये होता है कि इनका डर भी कम हुआ है। दूसरा ये लोग जब ये लोग बनाएंगे तो इनका हाथ भी प्रॉपर सेट रहा। अब ये 21 दिन जो ये ट्रेनिंग में रहे हैं मेरे साथ में, तो ये प्रॉपर तरीके से ये थ्रेड चला रहे थे। मैं रेगुलर 2 घंटे मैं इनको बोलती थी कि आप लोग थ्रेड चलाते रहो, और उससे क्या होता था, इनका हाथ भी सेट होता जा रहा था। और जब इन्होंने सामने से मुझे करते हुए देखा तो इनका कॉन्फिडेंट भी वो हो गया। तो इनको कॉन्फिडेंट भी आ ही जाता है कि हाँ हम बना सकते हैं, हाँ मैम ऐसे निकाल रही थी, हाँ ऐसे कर रही थी। तो ये देखिए ये बच्चे की आईब्रोज भी अच्छे से बन चुकी है, क्योंकि इसके बाद हमने क्लास भी थोड़ा सा जल्दी हमने वो लिए। चलो बच्चों को जितने भी होते हैं वहाँ वहाँ से रिक्शे में, मतलब ऑटो रिक्शा में हम लोग ले जाएंगे, आना जाना हम लोग करवा देंगे, बस आप आने वाले बनो। तो यहाँ से इतने ही बच्चे थे कि और भी थे? अब 21 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब ये कम से कम लड़कियां वहाँ पर जाके सीख रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हो या कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको भी बेनिफिट मिल रहा है। अब बेनिफिट आदमी समझता है गाँव में कि पैसा मिल जाए, प्रेशर कुकर मिल जाए, गैस। तो ये बच्चों
बच्चों से मिलके गांव में और उनके पेरेंट्स से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों से ये मतलब इतने खुश हुए, उनके पेरेंट्स भी, बच्चे भी इतने खुश हुए, मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ये बच्चों के गांव में जब मैं वापस आते हुए और सबसे बात करके आई कि बच्चे, आप ये जो बच्चे सीख रहे हैं ये इनके लिए कितना अच्छा है, तो इनको सपोर्ट कीजिए। तो बस।